तो वहीं भारत और पाकिस्तान सेना के बीच में फ्लैग मीटिंग हुई। पुंछ का चक्कन दबाग बॉर्डर मीटिंग का पॉइंट रहा है। पाक 3 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर चुका है और इसी को लेकर 2 और 6 अप्रैल को भी संघर्ष विराम का उल्लंघन हुआ था। इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी के बीच को एक फ्लैग मीटिंग होने जा रही है, जो कि फ्लैग मीटिंग एलओसी के नजदीक जम्मू के पुंछ सेक्टर में चकंदा बाग में होने वाली है। इस मीटिंग को लेकर के दोनों पक्षों की ओर से ही सीमा से जुड़ी बातें होंगी। बता दें कि पाकिस्तान आर्मी ने कई बार इंडियन आर्मी से रिक्वेस्ट की, उसके बाद सेना ने ये मीटिंग रखी है। तो सीज फायर उल्लंघन मामले को लेकर के ये मीटिंग बताई जा रही है भारत और पाकिस्तानी आर्मी के बीच, और ये भी बताया जा रहा है कि पहले से ही वो जगह भी निर्धारित कर ली गई है जहां पर ये मीटिंग होनी है। हालांकि दोनों देशों के सेनाओं के बीच में ये मीटिंग इस वजह से भी खास हो जाती है क्योंकि अब तक कई बार ऐसा हो चुका है जब पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया हो। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि सीज फायर वो दस्तावेज जिसमें दोनों ओर से ये दस्तखत होते हैं और ये इन्फॉर्मेशन उसमें पहले से मौजूद रहती है कि किसी भी आधार पर किसी भी समय कोई भी पहले गोलीबारी या किसी भी ऐसे आतंकी घटनाओं को अंजाम नहीं देगा या किसी देश पर आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन देखिए, सीज फायर का उल्लंघन बार बार पाकिस्तान करता रहा है, यानी कि बार बार पीठ दिखाने का काम जो पाकिस्तान ने किया है, नापाक हरकतों को अंजाम देने के लिए न केवल घुसपैठ करवाता है, लेकिन दूसरी तरफ बॉर्डर इलाके जो एलओसी से जुड़े हुए हैं वहां पर बार बार गोलीबारी और बमबारी की भी खबरें आती रहती हैं। तो फिलहाल इस बीच कई बार पाकिस्तानी आर्मी की ओर से रिक्वेस्ट करने के बाद से अब इंडियन आर्मी ने इस मीटिंग के लिए हामी भरी है। ये फ्लैग मीटिंग कही जा रही है, इसके लिए एक पॉइंट पहले ही तैयार किया जा चुका है जहां ये मुलाकात होगी और इस मुलाकात में आगे की रणनीति तैयार होगी कि आखिर क्या फैसले दोनों सेनाओं को लेना है अपने अपने बॉर्डर्स की सुरक्षा के लिए। तो पुंछ का चक्कन दबाग वो मीटिंग पॉइंट होगा जहां दोनों देश के सेना की टुकड़ी मिलेगी, यानी खासतौर पर सेना के उच्च अधिकारी होंगे और दोनों के बीच में बातचीत होगी। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ दीपांकर गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, फिलहाल जानना और समझना चाहेंगे कि ये फ्लैग मीटिंग के पीछे क्या वजह मान सकते हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तानी आर्मी की ओर से बार बार ये रिक्वेस्ट की गई है तो इसके पीछे कारण और क्या कुछ हो सकते हैं? देखिए, हमें समझना होगा पिछले लगभग 15 दिन की डेवलपमेंट्स को लेकर ये सारी जो आज गुहार लगा रही है पाकिस्तानी आर्मी, दरअसल करतूत उन्हीं की है। उनकी तरफ से सीजफायर वायलेशन पुंछ सेक्टर में की गई, यहाँ तक कि हमारी टेरिटरी में आकर उन्होंने एक लैंड माइन लगा दिया था जो ब्लास्ट हो गया था और उसके बाद इंडियन आर्मी ने उन्हें 2-3 बार कॉन्शियस करने की कोशिश की। उन्हें ये कहा कि आप सीजफायर वायलेशन ना कीजिए, लेकिन वो नहीं समझे। आखिरकार रिटेलिएटरी फायर जो है वो किया गया और अगर आप पाकिस्तानी रिपोर्ट्स को देखेंगे, मैं अपने दर्शकों को बताता चलूं कि कई कैजुअलिटीज, हैवी कैजुअलिटीज पाकिस्तान की तरफ से हुई हैं। उन्होंने कई अपने जवान खोए हैं और जवान खोने के बाद आखिरकार उन्हें रियलाइज हो गया है कि अगर हम इंडियन फोर्सेस पर फायरिंग करेंगे तो उसका मुंहतोड़ जवाब अब लेकिन दीपांकर, पाकिस्तान जब भी सीज फायर का उल्लंघन करता है तो ये कहा जाता है कि उसके पीछे कुछ छुपे हुए मंसूबे भी होते हैं। जब कवर अप के दौरान ये सीज फायर किया जाता है ताकि सबका ध्यान सीज फायर की ओर हो जाए और ये गुप्त रास्ते अपने कुछ और गतिविधियों को अंजाम दे दे, तो फिलहाल क्या कोई ऐसे इनपुट्स भी मिले हैं? निश्चित तौर पर इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इन्फिल्ट्रेशन करवाने की कोशिश पुंछ ब्रिगेड के
पुंछ के इलाके से हो रही है। और यही वजह है कि पाकिस्तान ने पिछले, अगर हम 2 महीने की बात करें तो कई बार अपना सीज फायर वायलेशन की है। और आपको याद होगा 1 महीने पहले भी ब्रिगेडियर लेवल की एक बहुत बड़ी फ्लैग मीटिंग जो है वो इसी जगह पर हुई थी, और जिसमें दोनों तरफ से ब्रिगेडियर लेवल के अधिकारी और बाकी अधिकारी शामिल हुए थे। और ये एग्री भी किया गया था कि जो सीज फायर का एग्रीमेंट है उससे इन प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपना रंग जो है वो दिखाया, और यहाँ तक कि उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन करवाने की कोशिश भी की। और हमारे टेरिटरी में आकर, जब जिस तरह मैंने पहले बताया कि लाइन माइन लगाए थे जो ब्लास्ट हो गए, और उसके बाद हमारी सेना ने काफी ज्यादा मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तानी सेना के काफी कई जवान पाकिस्तानी सेना ने खोए अपने जवान, और उसके बाद अब वो गुहार लगाने पर मजबूर हो गए हैं कि मीटिंग कीजिए। और आखिरकार आज मीटिंग 12 बजे के करीब होनी है। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि संभव है ब्रिगेडियर लेवल के जो अधिकारी हैं, पुंछ ब्रिगेड के जो ब्रिगेड कमांडर हैं, वो इसमें शामिल हो सकते हैं। चलिए ठीक है दीपांकर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।